सभी का स्वागत है चैनल वॉच विद आर्या में। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे ग्रहों की जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं हर किसी की लाइफ में, जिनको हर कोई बहुत इम्पोर्टेंस देता है। हालांकि सभी नवग्रह कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट तो हैं, बट इन दो पर काफ़ी फोकस रहता है नॉर्मल लोगों का। तो पहला ग्रह है शनि और दूसरा रहेगा देवगुरु बृहस्पति। हम जानेंगे कि अगर ये किसी की कुंडली में दशम भाव में है, एक तरफ है दशम भाव में शनि जो कि न्याय के देवता भी हैं, जिनको कहीं ना कहीं जॉब का, कर्म का देवता भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ हैं देवगुरु बृहस्पति जिन्हें शुभता का देवता माना जाता है। और इनका हम डिस्कशन करेंगे आपकी कुंडली के दशम भाव में। आज हम जानने वाले हैं कुंभ लग्न के दशम भाव में अगर शनि विद्यमान है तो क्या रोल होगा, क्या इफ़ेक्ट देगा, और कुंभ लग्न के ही दशम भाव में अगर बृहस्पति विद्यमान है तो क्या इफ़ेक्ट नज़र आता हुआ दिखाई देता है। तो सबसे पहले कुंभ लग्न के लिए अगर शनि दशम भाव में है तो दशम भाव में राशि पड़ेगी वृश्चिक राशि, जिनके स्वामी है मंगल। और इस राशि में शनि अगर कुंभ लग्न के लिए दशम भाव में है तो सबसे पहले तो शनि के लिए यहाँ इफ़ेक्ट देने के लिए, अपना प्रभाव छोड़ने के लिए मंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो मंगल यहाँ स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ऐसे इंसान के लिए देखा गया है कि उनका ऑफिस जो है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि शनि यहाँ लगन का स्वामी है और लगन का स्वामी दशम में जाकर बैठ गया। ऐसे लोगों के लिए उनका जो उनकी जो मान प्रतिष्ठा है, उनका ऑफिस उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि ऐसे लोगों का जो ऑफिस एनवायरनमेंट है वो इतना हेल्दी नहीं रहता। उनके ऑफिस में उन्हें अक्सर ऐसे लोग फेस करने पड़ते हैं जो इनकी कहीं ना कहीं छुपे तौर पर छुप कर उनसे दुश्मनी निकालते हैं, क्योंकि राशि यहाँ वृश्चिक राशि है। दूसरी बात, ऐसे लोग मर्चेंट नेवी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंट्स, या फिर ऐसे काम जहाँ इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, या फिर ऐसे काम जहाँ डीप नॉलेज ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, ऐसे लोग वहाँ एक्सेल करते हैं। ऐसे लोगों की जो सोच रहती है काफ़ी प्रैक्टिकल देखी गई है। अब शनि यहाँ दशम भाव में दृष्टि डाल रहा है, आपके जो तीसरी दृष्टि है वो है 12वें भाव में, और 12वें भाव में शनि की ही मकर राशि है। तो शनि अपने ही भाव में तीसरी दृष्टि डाल रहा है। तो ये शो करता है कि आपको कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, फॉरेन लैंड से बेनिफिट होने की संभावना है। जो शनि की 7वीं दृष्टि है वो यहाँ पड़ रही है वृषभ राशि में 4थे भाव में। जो 7वीं दृष्टि है ये शो करती है कि जो आपके जो, पहली बात तो ये शो करती है कि 4थे भाव का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र तो बली होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, शनि क्या ऐड ऑन करेगा कि माता का जो सुख है उसमें बढ़ोतरी करेगा, मकान के सुख में, व्हीकल्स के सुख में शनि यहाँ अपनी अंतर्दशा महादशा में बढ़ोतरी करेगा। और कहीं ना कहीं
इधर आपके जॉब का भी रोल देखा जाएगा कि आपकी जॉब से आपके व्हीकल्स में वृद्धि, ऐसा लैंड में वृद्धि, घर में वृद्धि देखी जाएगी शनि की अंतर्दशा महादशा में। शनि की दशम दृष्टि है, वो पड़ रही है 7वें घर में, और यहाँ राशि है सिंह राशि। यहाँ थोड़ा मैटर थोड़ा गड़बड़ देखा जा सकता है। यहाँ क्या है कि जो शनि जो है आपके मैरिटल सुख को कम करेगा, और समाज में ऐसा लगेगा आपको कि जो समाज में मेरी इमेज है वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी मेरी इमेज है, लेकिन जो मेरा पार्टनर है वो मुझे इतना रिस्पेक्ट नहीं करता जितना मुझे समाज के लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर यहाँ सूर्य भी कमज़ोर हो जाए, 7वें घर का जो मालिक है सूर्य है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, यहाँ कमज़ोर हो जाए तो यहाँ इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये तो हो गई शनि दशम भाव में कुंभ राशि के लिए। और दूसरी बात होगी यहाँ पर बृहस्पति दशम भाव में कुंभ राशि के लिए। दशम भाव घुटनों का भी है। यहाँ पे क्या है, शनि जो आपके जो आय का स्वामी है, 11वें भाव का स्वामी यहाँ आ गया दशम भाव में, तो आय का स्वामी आ गया कर्म में। तो एक तो जो 11वें का स्वामी है यहाँ अपने से 12 होके बैठा है, तो ये शो करता है कि आपकी जॉब आपके घर से काफ़ी दूर लग सकती है। हालांकि 11वें जो है इच्छा पूर्ति का भाव, उसका स्वामी दशम में बैठा है, तो ये शो करता है कि आपकी जॉब से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। अब जुपिटर की दशा में, अंतर्दशा में, महादशा में आपके एसेट्स में वृद्धि होगी, समाज में यश बढ़ेगा आपका। अब जो जुपिटर की जो यहाँ पर पंचम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके द्वितीय भाव में, जहाँ राशि है मीन राशि। तो ये दृष्टि आपकी फैमिली के सुख को बढ़ाने वाली होगी, और यह आपकी वाणी को अच्छा करेगा, आपके एसेट जो हैं, जो आपकी जुड़ा हुआ धन है उसको बढ़ाएगा। अब जो बृहस्पति है इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 4थे घर में शुक्र की राशि में। तो यहाँ जो है आपका क्या करेगा कि जो वीनस है, पहली बात तो वीनस स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा कि आपका जो घर में वृद्धि होगी, और जो आपकी जो कारण होगा इसमें आपकी जॉब कहीं ना कहीं रोल अदा करेगी। आपकी जो मदर है वो कोमल विचारों वाली होंगी, साथ ही काफ़ी समझदार होंगी। जुपिटर की जो 7वीं दृष्टि है, ये तो हमने समझा दिया। जुपिटर की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 7वें भाव में, और सॉरी, जुपिटर की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 6ठे भाव में। 6ठे भाव में यहाँ जुपिटर कर्क राशि में दृष्टि डाल रहा है, कर्क राशि में दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ जो है 6ठा भाव शत्रुओं का भी होता है, तो आपको शत्रुओं से भयभीत होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी पोलाइट होकर ही शत्रुओं से आप निपट लेंगे। यहाँ लोन्स का भाव भी है ये, तो ऐसे ही लोन्स भी आपके बड़े ही आराम से पूरे होते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये था बृहस्पति का प्रभाव कुंभ राशि के लिए 10वें भाव में शॉर्ट फॉर्म में। और अगर किसी को अपने बारे में कुछ जानना हो, कोई प्रश्न हो, तो हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या ऐड ऑन होना चाहिए, क्या कमी है, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।